हाय हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चापलूस मंत्री। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दक्षिण भारत में एक राजा रहता था। एक बार वह काम करते करते ऊब गया, इसलिए उसने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, मंत्री जी, बहुत दिन से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं। अब हम बुरी तरह थक गए हैं। हम कहीं बाहर घूमने जाने चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मंत्री बहुत ही चापलूस था। वह सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था। वह तुरंत बोला, बहुत उत्तम विचार है आपका। राजा ने पूछा, हमें कहाँ जाना चाहिए? मंत्री बोला, महाराज, जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं जाना चाहिए। राजा ने कहा, क्यों ना हम गंगा स्नान करने के लिए चलें? मंत्री तपाक से बोला, बड़ा शुभ विचार है। ऐसा करने से धर्म लाभ भी होगा और आपका मन भी बहल जाएगा। राजा ने पूछा, क्या चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए? मंत्री ने कहा, महाराज, मुहूर्त तो साधारण लोगों के लिए निकलवाना पड़ता है। राजा के लिए तो उसकी इच्छा ही शुभ मुहूर्त होती है। आप जब भी चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त होगा। यह सुनकर राजा को अच्छा लगा। वह बोला, मंत्री जी, किसी सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री बोला, क्यों नहीं महाराज, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा। गंगा जी बहुत दूर है। लेकिन महाराज, आपके पास सवारियों की कमी है क्या? राजा ने पूछा, इस यात्रा में कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री तुरंत बोला, जिस सवारी में आपको आराम मिले वही सवारी ठीक रहेगी। राजा ने कहा कि हाथी की सवारी कैसी रहेगी? मंत्री उत्साह से बोला, वाह, क्या कहना है आपका, उत्तम विचार है आपका। हाथी की सवारी का जवाब नहीं। आराम से चले जा रहे हैं, सब कुछ देखते हुए। जहां मन किया रुक गए। देखने वाला भी सावधान हो जाएगा कि कोई रईस की सवारी आ रही है। तब राजा ने कहा, मंत्री जी, हाथी तो चींटी की चाल चलता है और गंगा जी तो बहुत दूर है। हमें गंगा जी पहुंचने में तो महीनों लग जाएंगे। मंत्री बोला, यह बात तो सही है महाराज। हाथी सच में बहुत ही सुस्त जानवर है। राजा फिर बोला, तो फिर क्यों ना ऊंट को ले चले जाए? मंत्री उछल कर बोला, ऊंट बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज। इससे उत्तम सवारी और कोई हो ही नहीं सकता। ऊंट अपनी लंबी लंबी टांगों से एक दिन में ही इतनी दूरी तय कर लेगा, जिससे चलने में दूसरों को कई दिन लगते हैं। ऊंट एक ही दिन में पार कर लेगा। ऊंट से बढ़कर कोई सवारी हो ही नहीं सकती। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन सफर लंबा है। ऊंट पर बैठे बैठे तो कुबड़ निकल जाएगा और मेरी कमर टूट जाएगी। मंत्री ने तुरंत बात बदली, आपका कहना बिल्कुल ठीक है महाराज, छोड़िए ऊंट को। ऊंट भी कोई सवारी है और देखने में कितना भद्दा लगता है। तब राजा ने कहा, मेरे विचार से तो घोड़ा ही ठीक रहेगा। मंत्री तपाक से बोला, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। घोड़ा बहुत शानदार सवारी है, चाहे मैदान हो या पहाड़, घोड़ा सब जगह चला जाता है। घोड़ा वीरों की सवारी है। राजा ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन घोड़े पर घंटों बैठने से मेरी कमर अकड़ जाएगी। कोई 1-2 घंटे की बात होती तो ठीक है, लेकिन इतनी देर की बात है, मेरी कमर अकड़ जाएगी। मंत्री बोला, यह बात भी ठीक है महाराज। फिर घोड़े पर ना तो धूप से बचाव होगा, न बारिश से, और यह भी नहीं पता कि कब खाई में जा पटक दे। बड़ा मनमौजी जानवर होता है घोड़ा। राजा ने कहा, फिर तो पालकी ही ठीक रहेगी। मंत्री ने उत्तर दिया, आपने बिल्कुल सही कहा। उससे धूप से भी बचाव होगा और बारिश से भी, और आपका सफर भी बहुत अच्छा कटेगा। राजा ने पूछा, लोग हंसेंगे तो नहीं? पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाना अजीब बात है। मंत्री ने कहा, महाराज, लोग हंसेंगे तो अवश्य। गंगा स्नान के लिए पालकी में जाना तो जीते जी मुर्दे के समान जाना है। तो राजा बोला, फिर क्या करें? गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दे क्या? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। गंगा जाने में ही क्या रखा है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, तो फिर ठीक है। इसके बाद राजा ने गंगा स्नान के लिए जाने का विचार छोड़ ही दिया। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि
जब हम कोई भी कार्य करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं तो हम उस कार्य को कभी भी नहीं कर पाते, और अगर हम आलस छोड़कर कार्य करें तो हम ज़रूर सफल होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।